नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है बुध के मकर राशि में गोचर की चर्चा करेंगे। बुध जो है ये 7 को की सुबह में ये आ रहे हैं, क्या कहते हैं, अ, बुध अम, अ, मकर राशि में जो है बुध 7 तारीख को आ रहे हैं और ये 27 फरवरी तक रहेंगे। लगभग 3 और 20 दिन का गोचर आप कहिए, फरवरी में इनका 20 है। इसके बाद ये कुंभ में जाएंगे। लेकिन यहाँ आए हैं इस समय जो पंचांग की स्थिति है, फागुन कृष्ण द्वितीया तिथि है। चंद्र इसके स्वामी होते हैं, मंगलवार दिन है, मंगल इसके स्वामी हुए, मघा नक्षत्र है, केतु इसके स्वामी है, शोभन योग है, सूर्य इसके स्वामी है और तेतुल करण है, इसके बुध स्वामी है। पंचांग इस समय है जो क्या कहलाता है, ये पंचांग की स्थिति है। इस गोचर की खास बात यह है कि ये गोचर धनु के गोचर और आने वाले कुंभ के गोचर की अपेक्षा बेहतर गोचर इसलिए है कि धनु में जहाँ ये ऑलरेडी मंगल और उसके प्रभाव में थे, राहु की दृष्टियों में थे और दोनों वक्री की स्थिति में थे। मंगल भी आपको पता है कि 14 तक जनवरी तक वक्री थे और बुध वक्री होने के कारण बुध भी थोड़ा सा लंबा रहे। मंगल की एग्जैक्ट दृष्टि लगभग 25-26 तक रही है। मैंने एग्जैक्टली क्या कहलाता है, मैंने डिग्रिकली देख रहे थे। तो इन सब कारणों से बुध पीड़ित था। अंतिम समय में धनु से निकलते वक्त वो पीड़ा कुछ कम हो रही थी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये एक अच्छी बात है कि यहाँ कोई पाप दृष्टि नहीं है, तो एक अच्छी चीज है कि बुध, और दूसरी चीज है कि यहाँ सूर्य के साथ रहेंगे। मकर में सूर्य के साथ रहेंगे, हालांकि डिग्रिकली दूर है, 24 डिग्री पर है, 6 ही दिन का गोचर होगा क्योंकि 13 को निकल जाएंगे तो 6 दिन बुध जो है और बुधादित्य योग बनेगा। तो ये गोचर तुलनात्मक चूंकि अपने मित्र ग्रह शनि के घर में है और यहाँ संयमित होकर क्या कहलाता है काम करेंगे। फाउंडेशनल जो चीजें होती हैं, क्योंकि शनि फाउंडेशन को, स्ट्रक्चर को बताते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मदद करेंगे और इसलिए ये गोचर अच्छा है। कुंभ में फिर गोचर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इसलिए कि वहाँ सूर्य शनि की स्थितियां हैं। हमने अभी एक पिछली वीडियो में आपको बताया है, उस बारे में फरवरी वाले में बताया है। तो ये बुध का जो गोचर होना है ये तुलनात्मक रूप से बेहतर है। तो इस दौर में आपको ध्यान रखना है कि ये मजबूत की डिग्निटी अच्छी है, इसलिए बुध इस समय में अपने जो कारकत्व के मामले में, जैसे इनका कम्युनिकेशन का कारकत्व, वाणी का, लेखन का, ये है। बुध जो है एजुकेशन के सेक्टर में यदि आप काम करते हैं तो इन सब चीजों में, व्यापार में ट्रेड को बताते हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको काम करते हैं, क्योंकि बुध जो है कारक कहा है। पराशर ने एकमात्र कारक जो बुध को कहा है 10वें घर का, तो 10वें घर से संबंधित चीजों में, कार व्यापार में आपको सफलता को बताता है। और 6th हाउस का लॉर्ड होता है कालपुरुष कुंडली में, तो इसलिए सेहत के मामले में भी सुधार कर सकते हैं। हालांकि शनि का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि 6 दिन शुरुआत के समय में सूरज के साथ है तो निश्चित रूप से, और मकर में जब सूरज आते हैं तो कहते हैं कि उत्तरायण होता है और वो सूर्य की गर्मी बढ़ती है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये हेल्प हेल्प करेगा, जो नेचुरल 6th हाउस लॉर्ड होने के कारण। और 6th हाउस जो है सर्विस सेक्टर का भी है, तो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये पीरियड अच्छा हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। अब इस स्थिति में ये आप कुंडली को देखने की जरूरत है। और अब हम आपको राशिफल बता देते हैं बुध के बारे में। बुध ये लग्न और चंद्र दोनों से देख सकते हैं। बुध जो है मेष लग्न राशि के लिए ये तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं और ये दोनों खराब भाव माने गए हैं और ये मंगल के दुश्मन अधिशत्रु वाली स्थिति में होते हैं। लेकिन इनका गोचर हो रहा 10वें घर में, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं काम के कार्य के सिलसिले में आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप व्यापार में है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, दोनों में आपको ये उत्तम स्थिति दिखा रहा है। सरकार से लाभ होगा, 10वें घर में बुध निकल रहे हैं तो सरकार से लाभ होगा। सरकारी काम करेंगे, टेंडर वगैरह लेते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और ये कहीं ना कहीं आपको बुध हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं यात्रा वगैरह हो सकती है, कार व्यापार के सिलसिले में सक्सेसफुल यात्राएं होंगी। वृषभ लग्न राशि की बात करें, दूसरे और 5वें के स्वामी है, ये 9वें घर में आ रहे हैं। 9वें घर में आ रहे हैं, हालांकि बुध अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन शुरुआती 6 दिन तो रहेंगे ही सूर्य के साथ। तो सूर्य के साथ उनका गोचर अच्छा हो जाता है 9th हाउस में, तो ये, और एजुकेशन, चूंकि हायर एजुकेशन का क्षेत्र है, फॉरेन ट्रेवल का क्षेत्र है, तो फॉरेन जाकर एजुकेशन लेने का, हायर एजुकेशन लेने का समय होगा। एजुकेशन के सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा।
कामकाज में भी सुधार की स्थिति दिख रही है, स्पेशली आप ट्रैवल के क्षेत्र में है तो विशेष तौर पर आपको है। इस समय कुछ लोगों को वीजा वगैरह के मामले रुके होंगे तो मिलने की उम्मीद है इस समय। इवन धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में जो लोग है, हायर पब्लिशिंग वगैरह के क्षेत्र में है या एजुकेशन के क्षेत्र में है, उनको भी लाभ होगा। इस आपको क्या कहलाता है, निवेश वगैरह से लाभ हो सकता है। यदि आप क्या कहते हैं, इस समय संतान चाहते हैं तो संतान भी 9th हाउस जो है सूरज और बुध दोनों है, तो इसलिए संतान के मामले में भी हेल्प करेंगे। मिथुन की बात करें, मिथुन लग्न राशि के लिए मित्रों, ये पहले और चौथे के स्वामी होते हैं, 8वें में जा रहे हैं। हालांकि चंद्र से अच्छा कहा गया है, तो निश्चित रूप से आकस्मिक रूप से कुछ लाभ देंगे, ससुराल से आपको लाभ देंगे। यदि 8वें भाव से संबंधित आप यदि कामकाज में है, रिसर्च में है, खनन में है और भी मेडिसिन फील्ड में है, तो इन सब चीज़ों में आपको साइकोलॉजी में है, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ देंगे। और लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, 8th हाउस में है तो सेहत का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली बुध की चीज़ों में त्वचा से संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या क्या कहलाता है उसका स्पेशली त्वचा संबंधी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और गलत काम नहीं करें, कोई भी गैरकानूनी काम करेंगे तो निश्चित रूप से इससे नुकसान हो सकता है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे और 12वें के स्वामी है। तीसरे और 12वें के स्वामी है तो ये 7वें घर में आ रहे हैं। 7वें घर में बुध है, निश्चित रूप से दशम से दशम भाव होता है, बहुत भाव से देखिएगा तो कार्य व्यापार तो अच्छा होगा। ज्वाइंट वेंचर में स्पेशली स्पेशल आपको लग रहा है, ये दंपत्ति सुख भी देंगे कहीं ना कहीं। हालांकि 7th हाउस में जनरली सुख की कमी करते हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन है सूरज के साथ होंगे इसलिए और निकल जाएंगे सूरज, तो इसलिए दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा इस समय में। और विवाह के मामले में कुछ लोगों को प्रोग्रेस इस पीरियड में दिख रहा है, समाज में मान सम्मान की स्थिति दिख रही है। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें दोनों धन भाव के स्वामी होते हैं, दूसरे और 11वें के स्वामी होते हैं। दूसरा जो है वो जमा करने का धन है और 11वां जो है आय का भाव है, तो इसके दोनों के स्वामी होकर छठे हाउस में, छठे में बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, सर्विस अभी सेवा वाले प्रवृत्ति है आपकी, आध्यात्मिक चेतना वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से आपको इस समय में दफ्तर के मामले में निश्चित रूप से ही होगी। लेकिन यदि वैसी नहीं है, आप यदि कम्पिटिटिव है बहुत ज्यादा, मंगल कंपटीशन देता है तो कम्पिटिटिव है, तो निश्चित रूप से आपको इस समय में आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि विदेश वगैरह से कुछ लाभ हो सकता है, वीजा वगैरह के मामले में आपको यह है। जहां तक लोन वगैरह लेने की बात है तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर लोन लीजिएगा। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, पहले और 10वें के स्वामी होते हैं, इसमें लग्नेश और राशि दोनों होते हैं और 10वें के भी स्वामी होते हैं और 5वें में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से 5वां जो है त्रिकोण है, केंद्र का एक स्वामी जो है, और लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसका स्वामी जा रहा है 5th हाउस में, तो निश्चित रूप से 5th हाउस में एजुकेशन के सेक्टर में आपको हेल्प देंगे। संतान के मामले में जो लोग संतान चाहते हैं उनको होगा, संतान का डेवलपमेंट दिख रहा है इस पीरियड में, छात्रों को लाभ दिख रहा है इस पीरियड में, पढ़ाई में, कंपटीशन में, सब चीजें लाभ दिख रहा है। और ये शेयर मार्केट वगैरह से भी, हालांकि हम मना करते हैं गलत ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। 28 के बाद, हालांकि इस गोचर में नहीं होगा, कुंभ में जाएंगे तो कंबस्ट भी होंगे, इस गोचर में तुलनात्मक रूप से आपको होगा। इवन आप यदि सरकारी नौकरी वगैरह के लिए कंपटीशन दे रहे हैं तो जो मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फायदा दिख रहा है। मित्रों, अब हम आप बात करते हैं तुला लग्न राशि की। तुला में 9वें और 12वें के स्वामी भाग्य होते हैं, लेकिन 12वें इनका मूल त्रिकोण होता है और ये चौथे में जा रहे हैं, तो चौथे भाव में कुछ चीज तो लाभ देंगे, स्पेशली मकान वाहन वगैरह के मामले में ध्यान रखिएगा, लेकिन माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा। माँ की सेहत में कुछ दिक्कतें हो सकती है, कई बार पिता की सेहत भी दिक्कतें हो सकती है, तो उनमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। आपके सेहत को थोड़ा सा सुधार करेंगे निश्चित रूप से, और ये समय क्या कहलाता है, आप यात्रा वगैरह कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि क्या कहलाता है उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकते हैं यात्रा ट्रेवल कीजिएगा तो। अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 8वें और 11वें के स्वामी होते हैं, 3rd हाउस में जा रहे हैं। ये 3rd हाउस में जा रहे हैं और ये वृश्चिक के लिए तो अच्छे नहीं होते हैं, मंगल के है। और तीसरा गोचर भी बहुत अच्छा नहीं कर सकता, हालांकि इनका गोचर एक जगह से देखा जाता है अच्छा है, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आप आपको विवेक देंगे और विवेक के कारण पराक्रम यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता दिख रही है। और विदेश से संबंधित जो वीजा वगैरह के मामले में आप हेल्प कर सकते हैं, कुछ यदि ट्रेडिंग में है विदेशी फॉरेन ट्रेड में, तो उसमें भी लाभ आपको हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, आप स्पेशली संबंधों के मामले में
आपको दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, और साथ में छोटे भाई बहनों के साथ कुछ उनका विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें होंगी, ये बात ध्यान, विवाद वगैरह हो सकता है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 7वें और 10वें के स्वामी हैं और दूसरे में जा रहे हैं, तो धन तो देंगे, ट्रेडिंग देंगे, स्पेशली पैतृक अथवा व्यवसाय में है तो निश्चित रूप से देंगे, और ऐसे भी दफ्तर में भी आपको लाभ होने जा रहा है, पुराने पैसे वगैरह मिलेंगे इस दौर में आपको, और आपकी अपनी अच्छी वाणी के कारण बहुत सारे लोग घर के और बाहर दोनों सुख होंगे, तो परिवार में भी सुखद माहौल रहेगा, एक चीज कह सकते हैं, कुछ आयोजन हो सकते हैं। और सबसे खास बात है कि कुछ अच्छे भोजन मिलेंगे, स्वास्थ्यपरक भोजन मिलेंगे, उससे स्वास्थ्य में सुधार होगा आपका। यदि धनु के जातक बीमार होंगे या किसी कारण से, तो उन लोगों को सुधार की स्थिति दिख रही है, माने भोजन अच्छा मिलेगा, जो बड़ी कोई जरूरत होती है उस हिसाब का भोजन मिलेगा। मकर लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 6ठे और 9वें के स्वामी होते हैं, पहले बाहर है मकर में आ रहे हैं। देखिए, यदि आप जो मकर का स्वभाव होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से करते हैं सही, तो निश्चित रूप से इस समय आपको लाभ दिख रहा है कामकाज में, स्पेशली सरकार के प्रोजेक्ट में निश्चित रूप से आपको लाभ दिख रहा है। आप अपने व्यक्तित्व पर काम करेंगे इस महीने में, और वो अच्छा होगा, लोगों की नज़र में आप अच्छा होगा। इवन आध्यात्मिक कुछ संपन्नता आएगी इस दौर में आपको, कुछ ऐसा ज्ञान आपको आएगा जो कि आपको अच्छा फीलिंग होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है, मामा घर में भी कुछ अच्छे खबर की गुंजाइश है, या आपका कुछ कनेक्शन इस समय रहेगा मामा घर से। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, 5वें 8वें के स्वामी होते हैं 12वें में, 8वें के स्वामी 12वें में है, तो कुछ मामले में तो आपको लाभ देंगे, खासकर विदेश विदेश के मामले में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 8वें के स्वामी है तो आपको कुछ दिक्कतें दे सकते हैं 8वें भाव से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, तो दफ्तर में यदि आप कॉम्पिटिटिव भाव से काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस समय में दौर में, और खासतौर पर जिन लोगों की 7.5 वगैरह चल रही है वो विशेष ध्यान में रखें। और इस समय एक्सीडेंट वगैरह बन सकता है कुछ लोगों का, यदि आपके कुंडली में एक्सीडेंट योग होगा, दशा भुक्ति खराब होगी, तो इस समय एक्सीडेंट होने की स्थितियां दिख रही है। जहां तक मकान वाहन वगैरह के मामले में आपको लाभ होगा, और हमने स्वयं कहा कि यदि सर्विस ओरिएंटेड काम करते होंगे तो बावजूद आपकी डिप्स 7.5 ही चल रही है, आपको फायदा कुछ होगा। मीन लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें चौथे 7वें के स्वामी होते हैं और 11वें में होते हैं। देखिए, गुरु के लिए बुध और बुध के लिए गुरु खतरनाक ग्रह होते हैं कई बार, यदि कुंडली अच्छी नहीं हो तो खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन 11वें भाव में जा रहे हैं तो आपकी 7.5 शुरू हुई है, तो आय में तो बढ़ोतरी दिख रही है हमें, इस ये बुध आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपके ओवरऑल कुंडली पर निर्भर करता है, अपने व्यापार वगैरह में भी वृद्धि दिख रही है, लेकिन आप अपना देख लीजिएगा कुंडली की स्थिति, स्पेशली मैं चंद्र जिन लोगों का मीन है उनको कह रहा हूँ, स्पेशली कहना चाहता हूँ। और नए कुछ लोगों को नई नौकरी वगैरह, खासकर आप फ्रेश हैं तो आपको नई नौकरी वगैरह की स्थिति दिख रही है, कुछ लोगों को प्रेम विवाह के मामले में सफलता दिख रहा है, और जो संतान के लिए जा रहे होंगे नवविवाहित तो उनको सफलता दिख रही है इस पीरियड में। तो मित्रों, ये बुध के एक शॉर्ट गोचर है, और शॉर्ट हमने एक वीडियो बनाया है, यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।